यहाँ पे जो है मैं यहाँ का ना पुट सेल यहाँ का जो है मैं पुट सेल करने वाला हूँ 24,000 का। क्यों, मैं बताता हूँ आप लोगों को। क्योंकि अभी इक्विटी में देखोगे ना तो मार्केट में इक्विटी मूव दे रहा है, ठीक है। एंड मैंने गाइस मंडे के दिन पर ना इक्विटी देख के ही आपको ये बताया था कि भाई इक्विटीज नीचे आ रहे हैं एंड मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है, हो सकता है ट्रैप हो। अब मार्केट में ये क्या सिचुएशन क्रिएट कर रहा है ये दिखा रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर कुछ मुझे एक पुट में कुछ बनता है ना तो मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। पुट जो रहेगा मेरा गाइस वो रहेगा 24,000 का पुट। मैं 24,000 के पुट को देखो गाइस यहाँ पे देख रहा हूँ एंड आई एम प्लानिंग फॉर शॉर्ट दिस पुट, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा इस पुट को शॉर्ट करने का। लेट्स सी मैं क्या कर पाता हूँ गाइस, क्योंकि देखो कॉल तो बहुत अच्छा बेहतरीन गिर रहा है, ठीक है, बट ये पुट ऊपर चढ़ रहा है। मुझे और थोड़ा सा इस पुट में ना अपसाइड का मोमेंटम चाहिए, देन आई विल प्लान फॉर वन शॉर्ट साइड ट्रेड इन दिस पुट। और ये सोचो कि 38 रुपये चल रहा है, तो आने वाले टाइम में ना ये डायरेक्टली जो है 20-25 रुपये मिल सकता है। मतलब सोचो कि अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ ना तो मुझे एक अच्छा जीरो होने तक का प्रीमियम वेट कर सकता हूँ। बट ऑब्वियस बात है, हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हम जीरो होने तक का तो वेट नहीं करेंगे। आई एम प्लानिंग फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रेड। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। एज जो भी चीज़ें होगी मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा एंड जो भी चीज़ें होगी मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। बट समझो कि आप लोग किस तरीके से मार्केट को ना एनालाइज करके और ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग इन सब चीज़ों को जब समझोगे ना गाइस तो आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ, जो एक्चुअल में चीजें वर्क करती है, सामने वाला बंदा वही बता रहा है, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बता रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके सो गाइस देखो यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट किया है, ठीक है। बहुत छोटा सा एसएल है मेरा, यहाँ तक का मैंने एसएल इसके हाई का लगाया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ रखा हुआ है बफर के लिए, बट मैं यहाँ पे आएगा तो मैं काट दूंगा। अभी समझो इस चीज़ को कि यार अभी निफ्टी में ना मेजर चीज़ क्या हो रही है कि निफ्टी गैप डाउन खुला और एग्जैक्टली इस जोन पर टैप करके निफ्टी नीचे ही गिर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है निफ्टी नीचे गिरे, मेरा इसमें एसएल जाए, बट मैं इसको एक्सेप्ट करके एंड फिर नेक्स्ट ट्रेड प्लान करूंगा, ठीक है। बट ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर मैं इसको शॉर्ट करता तो कम चांसेस थे कि भाई मैं ज़्यादा प्रॉफिट बना पाऊँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई देखो ये मार्केट यहाँ से यहाँ गिर चुका है, समझो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये जो अगर प्रीमियम हम लोग देखेंगे 23 जो ये 24,300 का कॉल ऑप्शन है, ये प्रॉपरली यहाँ से 140 से 40 पे आ चुका है, ठीक है। तो इसके गिरने के चांसेस जो है वो गाइस बहुत कम है। ये अब ऊपर उठने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। समझो ना ध्यान से कि जो चीज़ अगर जितने खींच दो उसके अंदर घुसने के चांसेस ज़्यादा होंगे ना स्प्रिंग के, तो वो स्प्रिंग इतना खिंच चुका है, वो अंदर घुसने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं। अब ये जो पुट ऑप्शन है गाइस, ये जो पुट ऑप्शन है इसका देखो आप लोग देखोगे ना तो गिरा है, मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन हुआ है, मार्केट में ज़्यादा इसमें कुछ नहीं हुआ है। हाँ एक चीज़ हो सकती है इसमें एसएल इसीलिए मुझे लग रहा है कि होगा ओनली बिकॉज कि इसने स्पाइक नहीं दिया है। तो अगर ये स्पाइक देता है, ठीक है, वही स्पाइक का मैंने इसलिए एसएल अपने यहाँ रखा है, वरना मैं एसएल स्ट्रिक्ट लगा देता, ठीक है। वो स्पाइक देगा और फिर मार्केट ना कंटिन्यू करेगा जीरो होने के लिए प्रीमियम, ठीक है। 24,000 का पुट, ये वाला पुट। तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, लेट्स सी क्या होता है। बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा एंड हम इसी तरीके से सीरीज में सीखेंगे बहुत सारी लर्निंग एंड बहुत सारी अर्निंग, ठीक है। लेट्स गो। ओके सो गाइस देखो यहाँ पे मैंने जो अपना स्ट्रिक्ट लगा दिया है ओनली बिकॉज अगर स्पाइक मारता है तो ज़्यादा बड़ा स्पाइक मत मारे, ठीक है। क्योंकि इतना प्रीमियम अगर रुक रहा है, होल्ड कर रहा है ना ऊपर में, तो हो सकता है मेजर स्पाइक मार दे, ठीक है। तो मैंने एकदम स्ट्रिक्ट एसएल यहाँ पे लगा दिया, देख सकते हो कितना पॉइंट का एसएल है, मात्र 9 से 10 पॉइंट का एसएल मैं ऑप्शन सेलिंग में रख रहा हूँ। दैट वाज इनक्रेडिबल। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो आपको पता होगा, अगर आप ऑप्शन सेलिंग नहीं भी करते हो तब भी आप समझो कि 9 से 10 पॉइंट बहुत बड़ी चीज़ होती है गाइस, ठीक है। और उसके बगल में रिवॉर्ड जो रख रहा हूँ वो गाइस मैं इसका 0 का रख रहा हूँ, ठीक है। बट लेट्स सी हम लोग का 1:2 जो इसमें रहता है वो हम लोग देखेंगे। ऐसे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको बताया क्यों, बट लेट्स सी इसमें क्या होता है, मैं आपको वो भी अपडेट करता हूँ, ठीक है। सो गाइस देखो यहाँ पे जो है मुझे 9 पॉइंट के बदले में 9 पॉइंट तो मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मेरा 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और यहाँ पे मुझे 7 पॉइंट के लगभग मिल रहे हैं। और किस तरीके से ग्रेजुअली मार्केट फॉल हुआ है आप देख सकते हो, सॉरी मार्केट जो है यहाँ पे ये पुट फॉल हुआ है
क्यों फॉल हुआ है गाइस, क्या रीजन था? देखो अगर मैं ये पता है क्या सोच रहा था मैं कि ये डे लो पे आए, लो को ट्रैप करके और तब जाए ना तो और बढ़िया जा सकता है। एंड गाइस मुझे ना इसमें ये चीजें लग रही है कि ये जो जोन है, ये बहुत जो जोन है ये बहुत क्रूशियल जोन है। हो सकता है ना कि मार्केट यहाँ से भी नीचे आ जाए, ठीक है, बट अगर इसको नीचे नहीं आना है और अगर इसको ऊपर जाना है, ठीक है, समझना कि अगर इसको यहाँ से ऊपर जाना है तो ये मिनिमम ये डे हाई तक जाना चाहिए और यहाँ से लोगों को ट्रैप करके एंड उसके बाद गिरेगा, तब मैं यहाँ से जो है आपको पुट शॉट करता हुआ दिखाई दूंगा। तो मैं 2 ट्रेड्स आज के दिन में कर सकता हूँ, पहला यहाँ से पुट शॉट एंड ये जो मेरा कॉल शॉट है ये मैं ऊपर तक ले, पुट शॉट जो है ये मैं ऊपर तक ले जाऊंगा, यहाँ से फिर मैं जो है अपना कॉल शॉट करूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ मेरा अभी जो है दिमाग में रहेगा और ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। बस ये वाला जोन जो है ना, ये वाला जोन एक बार ऊपर में मार्केट एक अच्छी क्लोजिंग कर दे इस जोन के ऊपर, तब हम लोग देखेंगे एक डे हाई निकलता हुआ ट्रेड, ठीक है। तो वो मैं बस एक देख रहा हूँ। बाकी ये अगर रिजेक्शन जो है ना भाई, तो ये रिजेक्शन भी आ सकता है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। अपने प्रीमियम में बहुत अच्छा जो है गाइस गिरावट आ चुका है। लेट्स सी कितना गिरता है। मैं 20 के लगभग में देखता हूँ, इसमें कुछ जो है प्रॉफिट बुकिंग या फिर कुछ ट्रेल का सोचूंगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे जो है मैं आपके सामने ना एक ऑप्शन बाइंग की मैंने यहाँ पे ट्रेड देखो ली है, ओनली बिकॉज कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना किस तरीके से अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हम लोग का लॉस होता है एंड अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हम लोग का प्रॉफिट होता है। देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है, ठीक है। अब मुझे इसमें पता है कि मेरा अगर स्पाइक लगना है तो बहुत बढ़िया लग जाएगा, लेकिन अगर ये गिरेगा तो यहीं से मार्केट बहुत तगड़ा गिर जाएगा। अब अगर इसको होल्ड कर लेते हैं जो वो एक्चुअल में लॉस लेते हैं और जो इससे प्रॉफिट बना लेते हैं वही भैया ऑप्शन बायर कहलाते हैं। देखो ऑप्शन बाइंग में मैं कभी नहीं कहता हूँ कि पैसा बनता है, हमेशा ऑप्शन बाइंग में आपका लॉस ही होगा। ऑप्शन बाइंग करो मत दोस्त, अगर कर रहे हो तो बहुत बहुत कंजर्वेटिव हो गए करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो क्लियर कट आपके सामने जो ट्रेड चल रहा है ये मेरा खुद का ट्रेड है जो मैंने आपके सामने लिया सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई तुम देखो एक्चुअल में पैसा जो बनता है ना वो ऐसे लॉस होता है आपका। अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो बहुत जल्दी समझ जाओगे, नहीं समझ पाए तो ये चीज़ें लंबा खींच लेंगी, ठीक है। अगर कैसा लगा वीडियो एक बार लास्ट तक देखते हैं क्या होता है ऑप्शन सेलिंग वाले में। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था आपसे, जो मैंने बोला था कि देखो मार्केट में मैंने यहाँ से सेल तो किया है बट यहाँ पे से मार्केट ना एक नीचे साइड आ सकता है, ठीक है। एग्जैक्टली प्रीमियम में वही होगा इस, ठीक है। मेरा एसएल जो है यहाँ पे है, मुझे एक अच्छा टारगेट मिल रहा था बट मैंने बुक नहीं किया। ओनली बात कि भाई देखो मुझे इस प्रीमियम को ना थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ अगर देखो मैं 1:1 पे 1:2 पे और प्रॉफिट बुकिंग पे आ जाऊँ ना तो हर दिन में प्रॉफिटेबल निकालूंगा। बट ये चीज़ क्या होती है समझो, अगर आप ऑप्शन सेलिंग में आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो सिर्फ और सिर्फ 30% भी होता है, मतलब 10 में से अगर 3 ट्रेड भी आपके प्रॉफिटेबल होते हैं फिर भी आप बढ़िया पैसा बना लोगे। ये लॉजिक होता है ऑप्शन सेलिंग करने का। अगर मुझे इतना ही मूव कैप्चर करना होगा भाई तो मैं फिर ऑप्शन बाइंग ही नहीं कर लूँगा, इससे बढ़िया तो ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ। तो समझो बात को कि अगर हम लोग देखेगा ओवरऑल प्रीमियम अगर मैं आपको लगाऊं कॉल और पुट का तो आपको देखने मिलेगा कि कॉल भाई बहुत अच्छा गिरा है, ठीक है। अगर इस स्पाइक्स में इस पे बेच देता ना, अगर इस कॉल को देखो इस पे अगर मैं इस कॉल को बेच देता, जैसे मेरा स्ट्रैटेजी जैसा मेरा लेवल था, जैसे मेरी स्ट्रैटेजी थी कि भाई हाँ मार्केट आया है इस जगह से मार्केट नीचे आ सकता है, अगर मैं यहाँ बेचता ना इस कॉल को तो सोचो मुझे कितना बड़ा मूव मिलता, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा मूव मिल जाता, मैं बहुत बड़ा पैसा कमा सकता था। बट मैंने पुट क्यों भेजा, इसके वजह लॉजिक सिंपल सा था गाइस कि मुझे लगा ना कि मार्केट में क्या होगा, एक सेकंड, मुझे लगा कि मार्केट में क्या होगा, नीचे मार्केट आया, ठीक है। आने के बाद मार्केट जो है वो इसको रिकवरी दे सकता है, डे हाई तक जा सकता है। अगर ये डे हाई जाता मेरा ये टारगेट कंप्लीट हो जाता। और आप लोगों को याद होगा मैंने ये भी बोला कि भाई जब यहाँ पे कॉल आएगा ना तो यहाँ पे जो है वो कॉल शॉर्ट करना मैं यहाँ से चालू करूंगा, मैंने ये चीज़ क्लियर बोली थी। बट चलो मार्केट भाई हर दिन एक जैसा नहीं होता, बट अपनी लॉजिक देखो, अपना साइकोलॉजी देखो किस तरीके से हम लोग क्या प्लानिंग करते हैं और कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। अभी भी मैं गाइस में बैठा हुआ हूँ, मेरा भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही आ गया, देखो इतना बड़ा स्पाइक लगा के, बट ठीक है ऐसा जाता है ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर सेकंड हाफ में मुझे शॉर्ट करने को मिलता है मैंने सेकंड हाफ में शॉर्ट कर लूंगा। बड़ी बात वो नहीं है, बड़ी बात ये है कि आप लोग लॉस कितना ले रहे हो एंड प्रॉफिट कितना लेते हो मैटर वो करता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग सोचो मैंने जो यहाँ किया था आप लोगों को दिखाने के लिए उसमें मेरा लॉस हुआ, ठीक है, दिखाने में आप लोग को। अगर सोचो कि मैं अगर होल्ड करता तो ऑप्शन बाइंग अभी क्या चला जाता, 0 हो जाता मेरा पैसा गाइस, 50 रुपये का प्रीमियम 25 रुपये आ गया है, समझ गए। तो ये होता है ऑप्शन सेलिंग और ये होता है ऑप्शन बाइंग गाइस, समझ गए। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे, इस तरीके से अगर पैसा बनाने का सोचोगे तो आपका पैसा जरूर बनेगा, और नहीं तो भाई आप फिर इधर उधर करते रह जाओगे, कुछ पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। लेट्स सी गाइस लास्ट में क्या होता है, एंड में जरूर बताऊंगा मैं, एंड का वीडियो भी जरूर डालूंगा। थैंक यू गाइस। ओके सो गाइस देखो किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो। तो मार्केट में अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, मान लो मैं ना ये ऑप्शन लेके चल रहा हूँ कि आपने ना ये ऑप्शन मान लो यहाँ बाई किया, ठीक है, ये ऑप्शन पुट का आपने यहाँ बाई किया और ये आपने सेल किया, चलो ये कॉल का ऑप्शन पे ध्यान ही मत हटाओ। तुमने ये ऑप्शन मान लो इस जगह पे बाई किया कि चलो भाई 30 रुपये मिल रहा है ऑप्शन, 30 का तुमको कितना मिला, 40 मिला। रिटर्न वाइज बहुत बड़ा रिटर्न है, लेकिन तुम सोचो कि तुम यहाँ पे अगर 5 मिनट तुमने अगर होल्ड नहीं किया भाई, अगर तुमने होल्ड गलती से कर लिया, तुम्हारा लॉस होता, तुम चार्जेस अलग देते, तुम पागल अलग हो जाते, दिमाग से तुम खराब अलग हो जाते।
ये चीज होता है ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग में। इसीलिए बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, लेकिन किसका बनता है वो मैं उसकी भी सीरीज लेके आऊंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा और तब आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है तो किस तरीके से बनता है। बट ऑप्शन सेलिंग में कैसे बनता है ये आपके सामने आपको दिख रहा होगा इस मार्केट में। एग्जैक्टली जो चीजें मैं बोलता हूँ वो देखो कैसे होती है आपके सामने ना। ये चीज यहाँ से बोली थी कि यहाँ से सेलिंग होगा, आपके सामने मैंने बोला था डे लो या डे हाई, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा ट्रैप वर्क करती है। इन चीजों को ना थोड़ा सा आप लोग अगर देखोगे समझोगे ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ सीखोगे। अगर ये गाइस गलती से यहाँ आ जाता है ना इस जगह पे तो ये मेरा तुरंत टारगेट हिट हो जाएगा और मैं इसको काट दूंगा, ठीक है। तो लेट्स सी गाइस क्या होता है। अभी मार्केट ने बहुत अच्छा एक रिजेक्शन दिखाया है, सोचो कि मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस था, आराम से मार्केट ने एकदम डाउन में आया है और बढ़िया एकदम नीचे चल रहा है, ठीक है। इन चीज़ों पर ध्यान मत दो, ये तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर ये 30 रुपये का प्रीमियम, अगर सोचो ना यही मैंने प्रीमियम 200-300 रुपये का बेचा होता ना तो ये इतने ही पॉइंट्स पे मुझे ये मिनिमम 1500-1600 पॉइंट दे रहा होता, 1600 मुझे रुपए मिल रहे होते। लेकिन छोटा है तो मैंने, लेकिन फिर भी मुझे 1 लॉट से ही करना है ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊं कि छोटे लॉट से ही पैसा बनता है, इसलिए मैंने यहाँ छोटे लॉट लिए, वरना मैं यहाँ पे 3 क्वांटिटी आराम से डाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 65 की 3 क्वांटिटी आराम से डाल सकता हूँ, बट मुझे 1 लॉट से करना है गाइस, तो मैं इसीलिए आपको वो चीजें करके दिखा रहा हूँ। लेट्स सी गाइस क्या होता है, मैं आपको जरूर बताता हूँ। अभी लाइव करने जा रहा हूँ, लाइव करने के बाद आपको मैं ये वीडियो लास्ट में बना के दिखा दूंगा किस तरीके से क्या चीज हुई, कैसे टारगेट हुआ और कैसे स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस। ओके सो गाइज एज यूजुअल हमने जो आपको बताया था कि भाई मार्केट इस तरीके से वर्क करेगा, ऐसा ट्रेड दे सकता है। आपके सामने देखो मैंने यहाँ शॉर्ट किया था इस जगह पे, मार्केट ने पूरे दिन मुझे बैठा है, यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस ना लेने के बाद नीचे आता है एंड बहुत तगड़ा टारगेट देता है गाइस। मैंने इस कैंडल पे अपना प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। बात को समझो गाइस कि मैं किस तरीके से क्या मैंने बोला था। आप लोग एक बार वीडियो को पीछे से फिर से देखना पूरा, ताकि आप लोग को समझ में आए कि मैंने गाइस यहाँ बोला था कि मैं यहाँ से गाइस आप लोग को एक मूव देखने को मिल सकता है नीचे का, फिर मार्केट आएगा, एक ट्रैप हो सकता है करे एंड फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा डे हाई तक के लिए। आपके सामने देखो गाइस सेम मोमेंटम एंड सेम चीज़ें भी मैं लाइव में आया गाइस, मैंने तो ये मोमेंटम सबको पकड़वाया, ठीक है। यहाँ पे कहीं मैंने फिर एक मोमेंटम दूसरा पकड़वाया। ये सारा चीज़ कैसे कर पाया मैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन पे गाइस, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप समझो कि किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग होती है, ऑप्शन सेलिंग में क्या फायदा है दोस्त, ये आप थोड़ा अगर समझ पा रहे होगे ना गाइज तो एक बार मुझे जरूर बताना कि हाँ भैया मैं समझ रहा हूँ। ऑप्शन सेलिंग तुम कर रहे हो, देखो तुमने ये तो गाइस ये तो छोड़ ही दो, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो तुमको आराम से बैठने का भी मौका मिल रहा है, तुमको प्रॉफिट भी आ रहा है, बट धीरे धीरे आ रहा है, छोटा प्रॉफिट आएगा। बट अगर आप कैपिटल इंक्रीज करते रहोगे तो आपको बड़ा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। अगर गाइज इस वीडियो पे 200 लाइक होते हैं, 200 लाइक अगर इस पर कंप्लीट हो जाते हैं एंड शेयर अगर कंप्लीट हो जाते हैं, अगर आप एक भी दोस्त के पास या 2 भी दोस्त के पास शेयर करते हो तो मैं एक ऑप्शन सेलिंग पे ऐसी एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें डिटेल में बताऊंगा कि आप सिर्फ 1 लाख से अंदर मतलब 80,000 70,000 में कैसे ऑप्शन सेलिंग करके एक डिसेंट पैसा बना सकते हो। ओवरऑल कैसा रहा गाइस एक बार कमेंट में जरूर बताना। अगर इसको कंटिन्यू कर चाहते हो इस सीरीज को तो लाइक करके शेयर करके एंड एक कमेंट करना कि भैया कंटिन्यू रखो, मैं कंटिन्यू रखूंगा, अदरवाइज गाइस सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। कैसा लगा गाइस आपके सामने क्लियर कट सारा सुबह से ट्रेड बताया है, तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।